बच्चों की छोटे बच्चों की एक बीमारी होती है, सीड्स उसको बोलते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। मतलब ये कि जो छोटा बच्चा जो होता है, जो अगर कभी वो किसी सुलाने के गड़बड़ी की वजह से अगर मुंह के बल उलट के औंधा मुंह हो गया, तो नेचर उसको जो है कुदरती तौर पर एक सीरोटोनिन निज़ाम है जो उसको जो है फिर अपने सही पोजीशन में लाने के लिए उसको जो है इंस्ट्रक्शन देता है। और कभी कभार ये इंस्ट्रक्शन इतना ख़तरनाक हो जाता है कि इस चक्कर में बच्चा की मौत हो, चूँकि बच्चा अपने से तो उल्टेगा नहीं। इस नियत से बच्चा को सुलाते वक्त में माँ को बड़ा एहतियात ऐसे अंदाज का रखना चाहिए, ऐसे घेर घार के किनारे से घेर घार के सुलाया जाए कि बच्चा उल्टा पट नहीं हो। इस पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए। इसलिए छोटा बच्चा यही सब चक्कर में अक्सर सुबह का सोए रह जाता है और लोग ध्यान नहीं देते। लोग इसका दूसरा चीज़ मानी निकालने लगते हैं कि कोई क्या करिश्मा हो गया, हवा बिहार हो गया, उस वजह से बच्चा मर गया। तो बच्चा का बहुत सारा सिम्टम जो है वो अंदाज़ लगा के, आजकल छोटे बच्चा में सबसे ख़तरनाक मामला घर बैठे हुए बच्चा के अंदर लू मार सकता है बच्चा को, क्योंकि छोटा बच्चा पानी मांगेगा नहीं आपसे। अब आपको उसकी ज़रूरत के हिसाब से वक्तन फ़वक्तन पानी पिलाना चाहिए, नहीं तो गर्मी का दिन है, घर के अंदर बैठा हुआ बच्चा को भी लू मार देता है और घर का लोग सोचता है कि तो धूप में कोई गया नहीं, लू कहाँ से मारेगा। तो बहरहाल बच्चे का केयर बहुत आसान भी है, बहुत झंझटिया भी है। और एक बहुत अहम बात है कि 5 साल के बच्चों 5 साल तक अगर बच्चे को मैदा और चीनी के प्रोडक्ट से बचा लिया जाए, जैसे मैदा वाला बिस्कुट वगैरह, चीनी वाली चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह से बचा लिया जाए, तो बहुत सारे बीमारियों के से हिफाजत के साथ साथ पोलियो की बीमारी से भी हिफाजत हो जाती है, क्योंकि सफ़ेद चीनी जो है हड्डी के कैल्शियम का दुश्मन होता है। अब यह है कि बच्चा को खिलाने की आदत, आजकल तो प्यार मोहब्बत बच्चा का जो है ये चॉकलेटेड टॉफ़ी से शुरू होता है, जबकि उसको खजूर की खूब पका हुआ केला, खजूर, मौसम का फल वगैरह का आदत डालना चाहिए। केला में सिर्फ एक एहतियात है कि घुला हुआ केला दीजिए, कचरस केला कभी न दीजिए। कचरस केला से बलगम बनेगा और कचरस से केला का पहचान है कि केला खाने के बाद अगर मुंह में कसकसावट कुछ लगा तो समझिए केला अभी पूरा से पका हुआ नहीं था, नहीं तो पूरा पका हुआ घुला हुआ केला जो पक के उतर जाता है तो वो केला में मिठास भी ज़्यादा हो जाती है, वो खाने पर मुंह में कसकसावट भी नहीं लगता है। वो केला बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बच्चा के लिए भी और बूढ़े बुज़ुर्ग के लिए भी, सबके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि केला में पोटाशियम होता है जो समझिए कि फालिज के मर्ज से भी बचाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके इलाके में अल्लाह ने जितना भी फल दिया है वो आपके ज़रूरत के हिसाब से दिया है। यानी कि संतरा और सेब की ज़रूरत कश्मीर वालों को हो सकती है, मगर अपने साइड वाले यानी बिहार, यूपी, इधर गर्म इलाके वाले लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं हो सकती है। इन लोगों को केला की ज़रूरत होगी, केला, पपीता, अमरूद, आम वगैरह की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से अल्लाह ने इधर यही फल दिया है। और ठंडा इलाका में सेब, संतरा वगैरह ठंडा फल, जैसे ज़ाफ़रान बहुत गर्म होता है तो कश्मीर में होता है। अगर 4 ग्राम ज़ाफ़रान को ठिठुरते जाड़ा में भी कोई खा ले तो उसको जाड़ा का एहसास ख़त्म हो जाएगा, इतना गर्म चीज़ होती है। 1 नंबर की एंटीबायोटिक भी है। तो बहरहाल इलाके के एतबार से जो भी चीज़ दिया गया है उसको खाया जाए। एक बात हम अक्सर लोगों को बताते हैं, जैसे कि बुआरी मछली के बारे में एक बात मशहूर है कि बहुत बादी होती है, ये बहुत दबे हुए बीमारी को उखाड़ देती है। हम लोग का अपना तजुर्बा भी है कि मैट्रिक के ज़माने में, यानी कि 1980-90, मतलब अभी से 30-40 साल पहले, जब भी बुआरी मछली हम या हमारे बड़े भाई इंजीनियर साहब खाते तो दोनों आदमी के नाक में ज़ख्म होना ज़रूरी था। अब इधर हुआ कि थोड़ा सा खान पान पर, नेचुरल तरीके पर जो ध्यान दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सब चीज़ नहीं होता है। तो अब यह है कि जान के साल में एक आध बार
बड़ी मछली जान के मंगवा के खाते हैं, इस सेंस में कि बहुत सारी चीज़ अल्लाह ने इसमें रखा होगा जो दूसरी मछली में नहीं होगी। तो मौका से मतलब हर तरह का चीज़ खाया जाए, क्योंकि किस्में क्या है तो अल्लाह की मसलियत है। जैसे अभी एक सीज़न आ रहा है एक फल का, सफ्तालू, पीच फल, जिसको आलू भी बोलते हैं लोग। कलकत्ता में पीच फल बोल के बिकते हुए देखा है, अपने कश्मीर से आता है, वहाँ लाल लाल बड़ा शक्ल में बड़ा खूबसूरत देखने में लगता है। तो बहरहाल अपने इलाके में भी होता है। अभी वो कच्चा होगा इस जून के, हमारे अंदाज से जून के लास्ट में, यानी कि 20-25 जून के बाद से वो पका हुआ मिलना शुरू होगा। तो वो नेचुरल आयोडीन का बेहतरीन ख़जाना है, बेहतरीन नेचुरल आयोडीन उसमें बहुत पाया जाता है। इसलिए कोई मर्ज़ के नाम से नहीं, बल्कि मौसम का फल है। अब जब तक मिल जाए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन उसको अच्छा से खाया जाए, अपने घर में बाल बच्चा सबको खिलाया जाए। तो आयोडीन की कमी से भी जो बीमारी होने वाली होगी, ख़ासकर थायराइड का कोई भी मसला होगा, उसमें इंशाल्लाह वो बहुत फ़ायदा करेगा। और आज थायराइड का मसला जो है, बहुत सारे गड़बड़ी हो रही है। इतना नमक में आयोडीन वाला, आयोडाइज नमक जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिला के सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन थायराइड का मसला ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उसको नेचुरल तरीके से खा पी के ठीक करने की ज़रूरत है बहरहाल। तो इस तरह का छोटा छोटा टिप्स जो है नेचर से फ़ायदा उठाने वाला इंशाल्लाह बताते चलेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।